हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज का टॉपिक है गुरु बीजाणुधानी, जिसको हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। अगर गुरु बीजाणुधानी को अगर एक और शब्द से समझें तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब इसके पहले हमने देखा था कि कैसे नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक मेल गैमीट का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है। और लघु बीजाणुधानी कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पुंकेसर में। तो उसी तरीके से आज हम मादा युग्मक फीमेल गैमीट की बात करेंगे और जिसका निर्माण कहाँ होता है? गुरु बीजाणुधानी में होता है, जिसे हम बीजांड कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि गुरु बीजाणुधानी और बीजांड दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर कहीं गुरु बीजाणुधानी की बात हो रही है मतलब कि बीजांड की बात हो रही है, और कहीं बीजांड की बात हो रही है तो गुरु बीजाणुधानी की बात हो रही है। इसी गुरु बीजाणुधानी में ही वह फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, जो कि निषेचन के लिए तैयार होती है, जिससे कि आगे चल के भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब ये बीजांड पाया कहाँ जाता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। यह यूपी बोर्ड के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो पहला पॉइंट है, बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है। हमने स्त्री केसर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। ये फिगर भी आप देख रहे हैं। स्त्री केसर के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, स्टिग्मा। नीचे जो पतला भाग होता है इसको वर्तिका जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम अंडाशय ओरी कहते हैं। इसी अंडाशय का जब हम अनुदैर्ध्य काट करते हैं तो वो जो संरचना आपको दिखाई दे रही है छोटी, जो अंडाशय गुहा के अंदर पाई जा रही है, वही क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। आपको भी पता है कि जो बीजांड का निर्माण होता है वो एक अपरा भाग होता है, जो कि ओरी का सबसे नीचे वाला भाग होता है, उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। उसी अपरा से ही एक डंठलनुमा, एक छड़ी के नुमा एक संरचना जुड़ी होती है, और उसी से अंडाशय जुड़ा होता है। इस बिंदु को देखते हैं कि बीजांड जो ओव्यूल होता है वह अपरा से, अपरा यानी जहाँ से उसका उद्भव हो रहा है, प्लेसेंटा से एक डंठल से जुड़ा रहता है। बीजांड एक संरचना है और वह संरचना अपरा से जुड़ा हुआ एक डंठल, जैसे ये मान लेते हैं ये बीजांड है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो डंठल है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं, जिसको कहें फ्यूनिकल कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा फिगर से भी समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये बीजांड का फिगर दिया हुआ है। तो ये वाला भाग, ये पूरा बीजांड की संरचना है, बीजांड का आकार है। यह भाग जो कि प्लेसेंटा से, अपरा से जुड़ा हुआ है, इसको हम फनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगले बिंदु को समझते हैं। बीजांड जिस बिंदु पे बीजांड वृंत से जुड़ता है, ये बीजांड है पूरा, ऊपर से बीजांड वृंत आ रहा है, और जिस बिंदु पे यहाँ पे वह फनिकल और बीजांड दोनों आपस में आके जिस जंक्शन पे, जिस मोड़ पे आके जुड़ते हैं, बीजांड वृंत से जुड़ता है, उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। फनिकल बीजांड वृंत ये भाग हुआ, ये बीजांड काय हुआ, ये दोनों इस भाग पे आके मिल रहे हैं। यह भाग क्या कहलाती है? नाभिका कहलाती है। इससे नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब बीजांड वृंत और बीजांड काय जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नाभिका कहते हैं। अगले बिंदु पे आते हैं कि बीजांड चारों ओर से एक या दो संरक्षक आवरण से घिरे रहते हैं, जिसे हम अध्यावरण या इंटेगुमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ फिगर में देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे ये बीजांड की संरचना है, और बीजांड के ऊपर ये आवरण पाए जा रहे हैं। ये बाहर की तरफ आवरण, ये अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ आवरण पाए जा रहे हैं उसको हम बाह्य आवरण या बाह्य अध्यावरण कहते हैं, और जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसको अंतः अध्यावरण या आवरण कहते हैं। ये यहाँ पे ये क्या करते हैं? ये पूरे अंडाशय के अंदर की कोशिकाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एक विशेष बात कि यह जो अध्यावरण होते हैं, यह इस शिखर पे क्या होते हैं? अनुपस्थिति होते हैं। यहाँ पे वो पूरी तरीके से ढक नहीं पाते, जिसके कारण यहाँ पे एक छिद्र बन जाता है, और जो छिद्र बन जाता है उसी को हम बीजांड द्वार कहते हैं। इसको आगे देखते हैं। दो
अच्छा, यहाँ पे एक बिंदु है कि जब दो आवरण बीजांड में होते हैं तो उसको द्विअध्यावरणीय बाइटेगमिक कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस बीजांड में दो अध्यावरण है तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विअध्यावरणीय बाइटेगमिक। तथा यदि ऐसा कोई बीजांड है जिसमें केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है तो ऐसे बीजांड को हम क्या कहते हैं, एक अध्यावरणीय या यूनिटेगमिक कहेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर दो बीजांड के जो बीजांड है उसमें दो आवरण पाए जा रहे हैं तो दो अध्यावरणीय, यदि एक पाया जा रहा है तो एक अध्यावरणीय बीजांड कहलाएगा। जैसे सूर्यमुखी और गेंदा में क्या होता है, एक आवरण ही पाया जाता है, एक ही अध्यावरण पाया जाता है, जबकि सामान्य फूलों में कितने, दो अध्यावरण पाए जाते हैं। जिस बिंदु पर अध्यावरण नहीं होता वहाँ एक छिद्र बनता है, उसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपायल कहते हैं। अभी हमने समझा था इसके पहले कि जब अध्यावरण ऊपर आते हैं तो वहाँ पे वह पूरी तरीके से बीजांड की कोशिकाओं को नहीं ढक पाते, वहाँ एक छिद्र बन जाता है, उसी छिद्र को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार, इसका काम क्या है इसको हम समझेंगे आगे। यह बीजांड द्वार जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं अंग्रेजी में, ये क्या करता है, एक रास्ता देता है बीजांड में प्रवेश करने के लिए। और किसको प्रवेश कराता है कि जब पराग नलिका ऊपर स्तरीकेसर के वर्तिकाग्र से जब पराग नलिका परागकण से नीचे चलती है तो वह इसी रास्ते कहाँ पे आती है, वह मादा युग्मक के पास यानी फीमेल गैमीट के पास आती है। तो पराग नलिका के लिए जो रास्ता, जो गेट है, वही क्या कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। अब आगे देखते हैं अगले बिंदु पे, बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग निभाग या कैलाजा कहलाता है। ये बीजांड द्वार है, इसके विपरीत भाग, विपरीत माने ये नीचे वाला, अपोजिट वाला भाग, यह भाग जो होता है यह निभाग, ये कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम निभाग या कैलाजा कहते हैं। आगे बिंदु देखते हैं, अध्यावरण से घिरे कोशिकाओं के समूह को हम बीजांड का न्यूसेलस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अध्यावरण जिन कोशिकाओं को घेरे रहते हैं ये अध्यावरण हैं, इंटीग्यूमेंट्स हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स, ये एक कोशिका को घेरे हुए हैं। इन कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय न्यूसेलस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अध्यावरण जिन कोशिकाओं को घेरे रहते हैं इन्हीं कोशिकाओं को, ये जो रेड डॉट से हमने दिखाया है, ये क्या होते हैं, ये न्यूसेलस होते हैं, बीजांडकाय होते हैं। और इन कोशिकाओं में भरपूर मात्रा में क्या होता है, खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, जिससे कि जो वहाँ की गुर बीजाणु कोशिका होती है वह पोषण लेती है, गुर बीजाणु मातृ कोशिका, और वह पोषण लेके आगे चल के ही फीमेल गैमिट या सही मामले में कहें तो भ्रूण कोश का निर्माण करती है। इसको हम आगे पॉइंट में देखते हैं। बीजांडकाय की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों की अधिकता रहती है, इसको हमने समझ लिया है। बीजांडकाय के अंदर गुर बीजाणु से, यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि इस बीजांड जो बीजांडकाय है इनमें से जो कोशिका होती है जो बड़ी दिखती है, धीरे धीरे वो आकार बड़ा कर लेती है, जिसको हम गुर बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। यह मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, भोजन को संचित करती है, कोशिका को बड़ा करती है, और फिर अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम मियोसिस कहते हैं, वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुर बीजाणु बनाती है, जिसमें से 3 गुर बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक गुर बीजाणु बचता है। और वो गुर बीजाणु क्या करता है, आगे चल के मादा युग्मोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, जिसको हम भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो न्यूसेलस है इसके अंदर की एक गुर बीजाणु कोशिका होती है जो लगातार विकसित होकर किसका निर्माण करती है, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। यही भ्रूणकोश जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, यही वास्तव में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी के अंदर फीमेल गैमिट का निर्माण होता है या फीमेल गैमिट प्राप्त होती है। अब हम आगे देखते हैं, सामान्यतः एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भ्रूणकोश कितने हैं, एक ही हैं। तो ज़्यादातर कोशिकाओं जो बीजांड होते हैं उनमें एक ही क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। अब हम बात करते हैं, अगली महत्वपूर्ण बात नोट है लोरेंथस और चंदन। लोरेंथस और चंदन आदि के बीजांड में अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। अगर चंदन की बात करते हैं, लोरेंथस की बात करते हैं, तो इन फूलों में जो बीजांड होते हैं उसमें कोई भी अध्यावरण नहीं पाए जाते, इंटीग्यूमेंट्स नहीं पाए जाते, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, अनटैगमिक कहलाती है। तो यहाँ पे यह बीजांड की संरचना पूरी तरीके से हमने समझ लिया।
इस फिगर को आप देख रहे हैं, इस फिगर में एक बार फिर समझते हैं। यह वाला भाग जो ऊपर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है उसको फनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं। फनिकल जिस भाग से अंडाशय से आके जुड़ता है उसको हम लोग नाभिका या हाइलम कहते हैं। ये बीजांड जो होता है 2 आवरणों से घिरा होता है जिसको हम अध्यावरण कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। यह इंटेगुमेंट्स जिस सिरे पे अनुपस्थित होता है उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। ये अध्यावरण जिन कोशिकाओं को घेरा रहता है उसको हम बीजांडकाय कहते हैं। और इसी बीजांडकाय के मध्य में भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है और यही क्या होते हैं, फीमेल गैमीट होते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।